भगवान बुद्ध को लेकर अक्सर गलत चीजें प्रसारित की जाती हैं। हिंदू देवी देवताओं से उनका कंपैरिजन किया जाता है और उन्हें उनका अवतार माना जाता है, जो कहीं से भी सही नहीं है। भगवान बुद्ध स्वयं भगवान थे, वो किसी हिंदू देवी देवता के अवतार नहीं थे। मनुवादियों ने भगवान बुद्ध को नीचा दिखाने और अपने में जोड़ने के लिए ये चीजें प्रचारित की। जिस दौर में समाज में मनुवादियों का बोलबाला था, पिछड़ों को अधिकार नहीं था और महिलाओं को वस्तु समझा जाता था, उस दौर में भगवान बुद्ध ने समाज को वो राह दिखाई जो उनसे पहले कोई नहीं दिखा पाया था। यहीं से बुद्धिज्म की शुरुआत हुई और आज के दौर में दुनिया के कई देश भगवान बुद्ध के आदर्श पर चल रहे हैं। बौद्ध भिक्षु भी इन्हीं में से एक हैं, जो भी भगवान बौद्ध के आदर्शों को सिर माथे पर लगाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बौद्ध भिक्षुओं के लाइफस्टाइल के बारे में बताऊंगी, जिससे दुनिया अनजान है। कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी और ये भी बताइएगा कि आप भगवान बुद्ध के समर्थक हैं या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। दरअसल बौद्ध भिक्षु बनने के लिए पहले बौद्ध धर्म की दीक्षा लेनी पड़ती है, जिसके बाद व्यक्ति को किसी भी बौद्ध भिक्षुओं के मठ का हिस्सा बनना पड़ता है। लेकिन बौद्ध भिक्षु बनने की इच्छा रखने वाले की परिवार की रजामंदी सबसे ज्यादा जरूरी है। बिना परिवार की रजामंदी के कोई भी बौद्ध भिक्षु नहीं बन सकता। वहीं भिक्षु बनने के लिए साधक की उम्र कम से कम 20 साल से ज्यादा होनी चाहिए। मठ में जाने के बाद साधक को एक कटोरा, 3 कपड़ों का सेट और एक बेल्ट दिया जाता है। इसके बाद वो सामणेर के 10 उपदेशों को ग्रहण करते हैं, क्योंकि इन उपदेशों को ग्रहण करने वाले को ही संघ में प्रवेश करने की अनुमति होती है। ये प्रक्रिया 3 दिनों तक चलती है। इसके बाद नए भिक्षुओं को करीब 5 सालों तक बौद्ध मठ में एक आदर्श भिक्षु बनने के लिए तैयार किया जाता है। भिक्षु बनने की प्रक्रिया को उपसंपदा कहा जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान उन्हें 10 उपदेश दिए जाते हैं, जिसमें अहिंसा और ब्रह्मचर्य अपनाने के साथ साथ चोरी, वासना, नशा, नाच गाना, श्रृंगार, धातु के उपयोग और दोपहर से भोर तक भोजन आदि पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। 5 सालों की मुश्किल प्रक्रिया के बाद एक बौद्ध भिक्षु तैयार होता है, लेकिन मुश्किलें अभी खत्म नहीं होती। जिंदगी का असली संघर्ष बौद्ध भिक्षु बनने के बाद शुरू होता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि एक भिक्षु की जीवन शैली काफी कठिन होती है। उन्हें काफी पीड़ादायक परिस्थिति से गुजरना पड़ता है। उन्हें सुबह 4 बजे उठना पड़ता है और नित्य क्रिया के बाद करीब 1 घंटे तक ध्यान करना पड़ता है। भिक्षु को अपनी सभी इच्छाओं को त्याग करना पड़ता है, जिसमें भूख सबसे पहले आती है, क्योंकि बौद्ध भिक्षु केवल 2 बार खाना खाते हैं। जी हाँ, बौद्ध भिक्षु पहले सुबह 8 बजे नाश्ता करते हैं और दोपहर 12 बजे तक वो खाना खा लेते हैं। इसके बाद अगली सुबह तक वो कुछ नहीं खा सकते। बौद्ध भिक्षुओं को वही खाना खाते हैं जो वे भिक्षा मांग कर लाते हैं या जो मठ में पकाया जाता है। इसके बाद बौद्ध भिक्षु 1 बजे बौद्ध धर्म के अलावा कुछ सब्जेक्टिव क्लासेस लेते हैं, जिसमें इंग्लिश, मैथ्स और साइंस के अलावा बौद्ध फिलॉसफी की क्लासेस भी शामिल होती हैं। बौद्ध भिक्षु शाम को ध्यान और प्रार्थना करते हैं, जिसमें एक साथ सैकड़ों भिक्षु शामिल होते हैं और रात के समय उन्हें खुद एकांत में बैठकर ध्यान और अध्ययन करना होता है। हालांकि थेरवाद को मानने वाले बौद्ध धर्म के लोग बौद्ध भिक्षु बनने के बाद फिर से गृहस्थ जीवन में लौट सकते हैं, लेकिन महायान में ऐसा नहीं किया जाता। महायान में अगर एक बार दीक्षा ले ली गई तो भिक्षु वापस गृहस्थ जीवन में नहीं लौट सकता। बौद्ध भिक्षुओं का जीवन काफी कठिन होता है, लेकिन मोक्ष की राह उन्हें सभी कठिनाइयों से लड़ने की ताकत देती है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।